हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका एसपी बख्शी बुक से एडिशनल वर्ड्स पार्ट नंबर 33। एक भी वर्ड को मिसिंग नहीं है मेरे किसी भी सीरीज़ में, हर एक वर्ड को कराया हूं और अभी तक क्या क्या कंप्लीट हुए हैं। तो सिनोनिम एंटोनिम कंप्लीट हो चुका है, एक भी वर्ड इसमें नहीं छूटा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एकदम जड़ से ख़त्म कर दिया हूँ। फ्रेजल वर्ब पूरी तरीके से ख़त्म किया हूँ। फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इसको भी कल ही कंप्लीट कराया हूँ। ये क्लोज टेस्ट में पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है आपका कॉमन एरर के क्वेश्चन में। तो इसको इग्नोर मत करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस में इसको देता हूँ। और बच जाते हैं आपके एडिशनल वर्ड, तो बहुत जल्द कंप्लीट कराने वाला हूँ, अंतिम छोर पे हूँ। अब ज़रा देखिए इडियम फ्रेजेज जो बच जाता है आपका इडियम्स, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जो भी पार्ट्स बचे हुए हैं उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। अब ज़रा बात करते हैं कि ये पर्सनल गाइडेंस है क्या। तो जिनको नहीं पता आप मुझे व्हाट्सएप पे यहाँ पर मैसेज करेंगे, बिल्कुल कॉल मत करें। और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएं, त्रिगीतम 4am क्लब नाम है ग्रुप का। 4 बजे उठ करके बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, इसमें अटेंडेंस भी देते हैं मेरे को पर्सनली। अब यहाँ पर त्रिगीतम सर्च करना है आपको ये ग्रुप मिल जाएगा, त्रिगीतम 4am क्लब। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट वर्ड क्या है। स्टॉलवर्ट। स्टॉलवर्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और फिर स्टेड फर्स्ट। क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब मजबूत और इसका मतलब दृढ़। तो स्टॉलवर्ट का मतलब हो गया मजबूत और दृढ़। जैसे इसका एग्जाम्पल कहाँ ले सकते हैं, जैसे कहेंगे कि सुभाष चंद्र बोस बहुत ज़्यादा मजबूत व्यक्ति थे, काफ़ी दृढ़ व्यक्ति थे, तो उस सेंस में यूज़ कर सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस वॉज या स्टॉलवर्ट लीडर। मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल मजबूत लीडर थे। मजबूत लीडर कहने का मतलब ये नहीं चट्टान जैसे थे, उनके विचार चट्टान की तरह था। मतलब जो भी बात रखते थे बिल्कुल मजबूती से रखते थे, एकदम दृढ़ विश्वास के साथ रखते थे और वो अपने विचारों में इतना दृढ़ थे कि मत ही पूछो। तो इस तरीके से इसका यूज़ करेंगे स्टॉलवर्ट का। तो इसका मीनिंग क्या बताया? मजबूत और फिर दृढ़, विचारों से मजबूत, अपने विचारों से दृढ़ होना। नेक्स्ट वर्ड है आपका सिसेशन। सिसेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ सिसेडिंग और फिर विदड्रॉवल। क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब होता है अलगाव और फिर अलग होना, है ना। मान लिया जाए आप किसी पार्टी के एक मेंबर हो, मान लिया जाए बीजेपी के मेंबर हो, आप उस पार्टी को क्या कर रहे हो? छोड़ रहे हो, अलग हो रहे हो उससे, तो भी वहाँ पर यूज़ करेंगे सिसेशन का मतलब अलगाव होना। मतलब आपका अलगाव हो गया उस पार्टी से, अलग हो गए हो। और फिर किसी धर्म को त्यागने के सेंस में भी इसका यूज़ होता है। मान लिया जाए किसी धर्म को त्याग चुके हो और अलग हो चुके हो उस धर्म से, तो भी वहाँ पर यूज़ होता है आपका सिसेशन। लेकिन इस वर्ड से एक और वर्ड मिलता जुलता है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं करने हैं, तो उससे कन्फ्यूज़ मत करना। क्या है वो वर्ड ज़रा देख लो। वो भी सेम तरीके से पढ़े जाते हैं, थोड़ा सा फ़र्क होता है पढ़ने में। ये है सेसेशन। देखो ये इसको पढ़ते हैं सी से और इसको पढ़ते हैं से। तो ये है आपका सेसेशन और इस सेसेशन का मतलब होता है समाप्ति, विराम होना, बंद होना, रुक जाना। जैसे इसका यूज़ कहाँ करेंगे? इसका यूज़ तो मैं बता दिया, जैसे किसी पार्टी से अलगाव हो रहा है, इसका यूज़ कहाँ करेंगे? मान लिया जाए बहुत भारी भरकम बारिश हुई है और उसका विराम हो जाना, तो वहाँ पर यूज़ करेंगे कि बारिश ने क्या हुआ है, बारिश के साथ सेसेशन हुआ है, मतलब विराम हुआ है, समाप्ति हुई है। जैसे आंधी का रुक जाना, तो ये भी यूज़ करेंगे सेसेशन का। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा देख लो क्या है। स्पेलिंग को याद रखना, यहाँ पे SECE है और डबल S है और यहाँ पर CESSATION है। इसको थोड़ा गौर से देखना आप लोग। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? ये स्टोइक। स्टोइक का मतलब क्या होता है? स्टोइक का मतलब होता है वन हु इज़ इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर। मतलब वैसा व्यक्ति जिसे पेन और प्लेजर, दुख और सुख का कोई फर्क ना पड़े। मान लिया जाए रास्ते में जा रहा है, कोई व्यक्ति गिर गया तो वो बस देख के चल देगा, उसको उठाएगा नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि वो बिल्कुल स्टोइक है, बिल्कुल इनडिफरेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके ऊपर। तो वैसा व्यक्ति जिसे दुख सुख का कोई फर्क ना पड़े, तो वैसे व्यक्ति को कहते हैं स्टोइक। नेक्स्ट है आपका स्क्वैलिड। स्क्वैलिड का मतलब होता है डर्टी और फिर नेग्लेक्टेड कंडीशन। मान लिया जाए किसी रेलवे प्लेटफॉर्म को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, 2-4 दिन साफ नहीं किया जाता है, तो क्या होता है? बिल्कुल गंदा मैला सा पड़ा रहता है, तो उसी को कहते हैं स्क्वैलिड। मतलब बिल्कुल गंदा वाला सिचुएशन, मैला वाला कंडीशन, है ना। कह सकते हो रेलवे प्लेटफॉर्म इज़ इन स्क्वैलिड कंडीशन, तो वो कहलाता है क्या? बिल्कुल गंदा और मैला वाला सिचुएशन में होना, कंडीशन में होना। यहाँ पर सोलेस। सोलेस का मतलब होता है कंफर्ट इन ट्रबल। मान लिया जाए कोई व्यक्ति ट्रबल में है तो उसको कोई कंफर्ट दिला रहा है, मतलब सांत्वना। इसका मतलब बोल सकते हैं सोलेस का मतलब सांत्वना, धीरज देना, किसी का मन बहलाना। तो ये सब कहलाता है आपका सोलेस। तो मन बहलाव कह सकते हैं क्योंकि यहाँ नाउन है, लेकिन अगर मैं कभी वर्ब बोल दिया, जैसे यहाँ पर सोलेस है, इसका मतलब होता है मन बहलाव, सांत्वना, धीरज। लेकिन कभी मैं बोल दिया धीरज बंधाना, किसी का मन बहलाना,
किसी को सांत्वना देना, तो आप सेंस से पकड़ लेना उसको। ऐसा पॉइंट आउट मत करना कि सर यहाँ नाउन दिया है आप वर्ब बताए जा रहे हो, बिल्कुल नहीं। आपको सीखने हैं इसको, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, उतना जानने की ज़रूरत भी नहीं। कौन क्या है वो तो पता चल ही जाता है यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, लेकिन उतना डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको बस समझते जाना है शब्दों को, ठीक है। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट के, ये है सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है साइमल्टेनियसली, ये साइमल्टेनियस विथ है। क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब होता है साथ साथ होना, किसी चीज़ का साथ साथ घटना, एक साथ होना। जैसे मैं बताऊं कि आप कोई वीडियो बना रहे हो और पिक्चर लगा रहे हो उस वीडियो में, और बैकग्राउंड में आप साउंड दे रहे हो, अगर ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, पिक्चर भी दिख रहा है साउंड भी चल रहे हैं, तो कहोगे कि ये दोनों क्या हुआ है, बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड है। जैसे आप कभी देखा होगा आपने किसी को लिप सिंकिंग करते हुए, लिप सिंक कहते हैं ना। लिप सिंक का क्या मतलब होता है? वो गाने का सिर्फ बहाना करते हैं, हाँ के नहीं सी होगा, लिप सिंक, यही सिंक्रोनाइज का ये शॉर्ट फॉर्म है। तो कोई लोग गाने का बहाना करते हैं और सिर्फ होंठ को चला रहे होते हैं और म्यूजिक पीछे बैकग्राउंड से चल रहा होता है, तो उसको भी क्या कहेंगे कि वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं, लिप को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। किससे? यही सिंक है वो, सिंक्रोनाइज का शॉर्ट फॉर्म। सिंक्रोनाइज कर रहे हैं वो किसके साथ? म्यूजिक के साथ। अपने लिप को बस होंठ को चला रहे हैं और गाना पीछे से चल रहा है। और भी इसका एग्जांपल ले सकते हैं, मान लिया जाए कि जैसे कहते हैं ना कि दो व्यक्ति मतलब आंख से आंख मिलाए और फिर सीधा एक दूसरे के दिल में प्रवेश कर जाते हैं, है ना, बिना बोले, और वो कुछ कहते नहीं हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या कहते हैं कि दोनों सोल्स जो हैं, सोल मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला सोल, ये वाला सोल, मतलब दोनों सोल्स जो हैं वो सिंक्रोनाइज्ड हो रहे हैं, सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, है ना। बात को समझ रहे होगे आप लोग, अच्छे से समझ रहे होगे इसको। जैसे मैं एक पोएम लिखा था, बहुत पहले की बात है, 2016 के आसपास, थोड़ा रोमांटिक है, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता, बस एक लाइन बता रहा हूँ। उसमें एक लाइन आता है कि बोथ हार्ट्स रेडी टू कंबाइन, वन इज़ सॉन्ग वन इज़ राइम। मतलब क्या है कि दोनों दिल हैं एक दूसरे में कंबाइन होने को रेडी हैं, और उनमें से एक सॉन्ग है, संगीत है, दूसरा उसका राइम है। तो बोथ हार्ट्स रेडी टू कंबाइन, वन इज़ सॉन्ग वन इज़ राइम। तो ये पोएम का एक पार्ट था, ताकि मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझो कि सिंक्रोनाइज का मतलब होता क्या है। एक दूसरे में मतलब बिल्कुल मिल जाना और साथ साथ होना, है ना, एक साथ किसी चीज़ का घटना, तो ये भी कहलाता है आपका सिंक्रोनाइज। अब जरा देखो नेक्स्ट है आपका शर्क। ये क्या है? शर्क। शर्क का मतलब होता है अवॉइड डूइंग ड्यूटी। कामचोर समझते हो आप लोग? कामचोर मतलब क्या? जो बचने की कोशिश करते हैं कामों से और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, तो वैसे लोगों को कहते हैं सर्क, मतलब कामचोर होना, भागना, दायित्व से भागना, है ना, ड्यूटी से भागना। नेक्स्ट आपका स्वेल्टर। स्वेल्टर का मतलब होता है ऑप्रेस्ड विथ हीट। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि जैसे धूप में आप लोग चलते हो तो क्या कहते हो कि झुलस गया पूरा, है ना। तो धूप से पूरा झुलस जाना, इसको स्कॉर्च भी कहते हैं, स्कॉर्च कहते हैं ना, स्कॉर्चिंग सन कहते हैं। जब आप धूप में निकलते हो पूरा झुलसा देने वाला, स्किन को झुलसा देने वाला जो धूप होता है, तो उसको कहते हो स्कॉर्चिंग सन है। तो यही आपका स्वेल्टर का मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब धूप से झुलस जाना। नेक्स्ट आपका सॉलिसिट। सॉलिसिट का मतलब होता है आस्क फॉर और फिर रिक्वेस्ट अर्नेस्टली। मतलब क्या है? किसी को मांगना, कोई चीज़ मांगना, विनती करना किसी चीज़ के लिए। और जिसे कहते हैं ना अनसॉलिसिटेड, इसका जस्ट उल्टा होता है अनसॉलिसिट, अनसॉलिसिटेड एडवाइस, है ना। ये काफ़ी फेमस टर्म होता है अनसॉलिसिटेड एडवाइस का मतलब बिना मांगे एडवाइस दे देना। तो ऐसे एडवाइस का ज़्यादा ये नहीं होता, मतलब उतना वैल्यू नहीं रह जाता, है ना। तो उसको कहते हैं अनसॉलिसिटेड एडवाइस। तो यही है, सॉलिसिट का मतलब मांगना, विनती करना, किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करना। नेक्स्ट आपका सॉलिसिटस। देखो सेम मिलता जुलता लग रहा है ना, सॉलिसिटस। यहाँ पर सॉलिसिटस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कंसर्न होना, वरीड अबाउट होना, मतलब चिंतित होना, किसी डर के मारे चिंतित होना, है ना। ऐसे ही बेवजह नहीं, मतलब किसी डर के मारे। मान लिया जाए कोई व्यक्ति का हेल्थ गड़बड़ है, वो हॉस्पिटल में है, आप डर रहे हो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और उस डर के मारे अगर आप चिंतित हो तो कहलाता है सॉलिसिटस। नेक्स्ट आपका स्कलडगरी। स्कलडगरी का मतलब होता है क्या? चीटिंग, डिसेप्शन, मतलब समझे, ठगी, धोखा जिसको कहते हैं, ठगी और फिर धोखा, है ना। हर कोई खाता है अपने ज़िंदगी में एक बार, और नहीं खाए हो तो सीखोगे नहीं। बोलते हैं ना कि जितना बादाम खाने से नहीं सीखोगे, जितना बादाम खाने से मतलब अकल ठिकाने नहीं लगेगी, उतना आपको क्या होगा, एक धोखे से मिल जाना है ना। धोखे से बहुत कुछ सीख जाते हो, तो सबको मिलता है। तो स्कलडगरी का मतलब होता है चीटिंग, डिसेप्शन, मतलब धोखा, ठगी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट आपका सावंत। देखो यहाँ पर डैश नहीं दिया है ना। सावंत का मतलब है
कि अ पर्सन ऑफ ग्रेट लर्निंग, जिसको कहते हैं विद्वान, है ना। लेकिन सिर्फ सावंत नाम रख लेने से विद्वान नहीं हो जाते, समझते हो ना कहाँ पर मेरा इशारा है। तो सावंत नाम रख लेने से बहुत विद्वान आप नहीं हो जाते हो, लेकिन इसका मतलब सावंत का होता है क्या, विद्वान। जैसे अगर सावंत नाम रख लेने से, है ना, जैसे किसी का नाम आर सावंत है, तो कहने का मतलब है कि नाम से अगर काम रिफ्लेक्ट हो रहा होता तो जाहिर सी बात है मैं भी अपने होने वाली वाइफ को गुलाबो कहकर बुलाऊं, खुशबू कहकर के बुलाऊं, है ना। तो कहने का मतलब है कि नाम से कोई काम नहीं होता, लेकिन ये सावंत का मतलब होता है क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो ग्रेट लर्निंग हो, विद्वान हो। नेक्स्ट है आपका सेवी। सेवी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, हैविंग कॉमन सेंस। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब जिसको कहते हैं बुद्धि, समझबूझ, है ना। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस का क्या मतलब, आपकी अपनी अंदरूनी समझबूझ जो होती है उसको कहते हैं, तो वही है सेवी। सेवी का मतलब क्या हुआ, बुद्धि या फिर आपका समझबूझ। नेक्स्ट है आपका सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है कलेक्टिव नंबर ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब होता है बीमारी के लक्षण, और एक साथ बहुत ज़्यादा आपके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, खांसी भी है, सर्दी भी है, खुजली भी है ना, और सारे बीमारी के लक्षण है किसी बीमारी का, तो उसको कहते हैं एक साथ बहुत ज़्यादा अगर सिम्टम्स है, लक्षण है, तो उसको कहते हैं सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब बीमारी के एक साथ कई लक्षण। जैसे सिंड्रोम कहाँ पे वर्ड मिलता है आपको, अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, इसका फुल फॉर्म एड्स है ना। एड्स को क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। मतलब जितना एक्वायर होना चाहिए आपके बॉडी में इम्यूनिटी का, इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी डेफिशिएंसी है, कमी है, और ये बहुत ज़्यादा सिंड्रोम आपके शरीर में छोड़ जाता है, बहुत सारी बीमारी होने लगते हैं एक साथ, तो यहाँ पर सिंड्रोम यूज होता है। तो सिंड्रोम का मतलब क्या बताया कि एक साथ बहुत ज़्यादा बीमारी के लक्षण दिखाई देना। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है, ये क्या है, स्लूथ। ये है स्लूथ। स्लूथ का मतलब होता है क्या, तो स्लूथ का मतलब होता है आपका डिटेक्टिव। डिटेक्टिव का मतलब क्या, गुप्तचर, है ना। और अ डॉग फॉलोइंग अ सेंट, मतलब कोई खुशबू को सूंघ सूंघ करके, किसी गंध को सूंघ करके एक डॉग उसको फॉलो करता है, तो उस डॉग को भी क्या कहते हैं, गुप्तचर का ही काम कर रहा होता है वो। तो इन दोनों को, गुप्तचर को और वैसे कुत्ता जिसको खोजी कुत्ता कहते हैं, दोनों को स्लूथ कहेंगे। तो स्लूथ का मतलब समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है चीयरफुल और फिर होपफुल। क्या अर्थ है इसका, खुशमिजाज व्यक्ति, है ना, आशावान व्यक्ति, जो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति होता है, हर चीज़ों में पॉजिटिविटी है उसके अंदर, किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली लेता है, तो वैसे व्यक्ति को, वैसे खुशमिजाज व्यक्ति को क्या कहते हैं, सैंग्विन कहते हैं, सैंग्विन व्यक्ति कहते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पर है सिम्युलेट। सिम्युलेट का मतलब होता है प्रिटेंड करना। खास करके सिम्युलेट आप लोग कंप्यूटर साइंस अगर कभी थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, तो वहाँ पर सिमुलेशन होता है, मतलब कॉपी पेस्ट करते हो किसी का। तो यहाँ पर सिम्युलेट का मतलब होता है प्रिटेंड करना, मतलब बहाना बनाना, है ना, बहाना करना, ये भी कहलाता है आपका सिम्युलेट। नेक्स्ट आपका सुआव। सुआव का मतलब होता है स्मूथ और फिर ग्रेसियस। क्या मतलब है इसका, सुशील समझते हो, है ना, सुंदर सुशील कन्या, है ना, तो ये सुशील है, सुशील समझते होगे, मधुर समझते होगे, दयावान समझते होगे, तो ये सारा मीनिंग होता है सुआव का। ग्रेसियस का मतलब भी होता है दयावान आपका। नेक्स्ट आपका स्ट्रिंडेंट। स्ट्रिंडेंट का क्या मतलब, स्ट्राइडेंट इसको पढ़ सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्ट्राइडेंट, है ना, स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट का मतलब होता है ऑफ साउंड थ्रिल और फिर हार्श। कहने का मतलब क्या है, जो वैसा साउंड जो बिल्कुल कर्कश हो, है ना, इरिटेट करने वाले साउंड को, उसको कहेंगे स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट का मतलब बिल्कुल कर्कश साउंड, है ना, इरिटेट करने वाला। मान लिया जाए आप रेलवे स्टेशन पे कभी गए होगे तो पता चला होगा कि ब्रेक जब लगता है ना ट्रेन का, कितना ज़्यादा एकदम चिखने टाइप का आवाज़ आता है ना, बिल्कुल बेकार सा लगता है, तो इसको कहते हैं स्ट्राइडेंट। नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट आपका सेग्रीगेशन। देखो क्या इसका मतलब है, इसका मतलब आइसोलेट होता है या फिर सेपरेट होता है, मतलब अलग हो जाना, अलग अलग हो जाना, है ना। जैसे कंक्रीट समझते हो, जैसे घर बनाते हो तो क्या करते हो, गिट्टी पत्थर जो होता है उसको मिलाते हो सीमेंट के साथ, फिर पानी के साथ, अगर उसमें रेशियो अगर डिफरेंट पड़ जाता है तो क्या होता है, सीमेंट अलग हो जाता है, एग्रीगेट्स अलग हो जाते हैं। एग्रीगेट का मतलब गिट्टी जिसको कहते हैं, गिट्टी अलग हो जाता है, पानी भी अलग हो जाता है। तो इस तरीके का अलग होना वो कहलाता है आपका सेग्रीगेशन, बिल्कुल अलग अलग हो जाना, हर एक पार्ट्स को का अलग अलग हो जाना। फिर आपका ये है स्लेजी। स्लेजी का मतलब होता है अनकेयर्ड फॉर और फिर डर्टी, मतलब वैसा स्थान जिसका कोई केयर ना करे, बिल्कुल डर्टी सिचुएशन में उसको पोजीशन में छोड़ दे, तो उसको कहते हैं स्लेजी। स्लेजी का मतलब क्या कह सकते हैं, जैसे तैसे स्थिति में होना, है ना, मैला कुचला होना, वो भी कहलाता है आपका स्लेजी। नेक्स्ट क्या है जरा देखो, नेक्स्ट है सफारी। क्या अर्थ है इसका, सफारी का मतलब होता है हंटिंग एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन का मतलब होता है यात्रा, और हंटिंग का मतलब शिकार की यात्रा। तो सफारी का मतलब सिंपल सी बात है, आखेट समझते हो प्योर हिंदी में अगर कहें तो, जैसे अगर आप लोग हिस्ट्री कभी पढ़े होंगे, एंशिएंट हिस्ट्री,
और उसमें भी स्टोन एज को पढ़े होंगे, काफ़ी सारा स्टोन एज होता है। तो क्या पढ़ते हो कि प्री स्टोन एज में या फिर पैलियोलिथिक एज में क्या होता है, आखेटक हुआ करते थे लोग। तो वहीं मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ आप लोगों को, अगर हिंदी पढ़ा होगा तो आखेटक का क्या मतलब होता है कि शिकारी करने वाले लोग होते थे, शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। तो आखेट का मतलब होता है शिकार करना और आखेटक का मतलब शिकारी। तो यहाँ पर सफारी का मतलब वही है कि शिकार की यात्रा पर जाना, है ना, शिकार की यात्रा पर। जैसे राजा लोग जाया करते थे, पूरा यात्रा निकाल करके 4-5 अपने घुड़सवारों के साथ जाया करते थे, है ना। तो सफारी का मतलब होता है हंटिंग एक्सपेडिशन, मतलब शिकार की यात्रा पर जाना। एक्सपेडिशन का मतलब यात्रा होता है। नेक्स्ट है आपका सबोटाज। सबोटाज का मतलब होता है एक्ट ऑफ सेबटियर अफी टू डैमेज। इसका मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, बिल्कुल बर्बाद करना, ये कहलाता है आपका सबोटाज। नेक्स्ट आपका सोवेनिर। सोवेनिर का मतलब होता है समथिंग एज गिफ्ट अफी टेकन इन मेमोरी ऑफ। क्या मतलब है इसका, देखो मैं बताता हूँ गिफ्ट का क्या सेंस है, ये मैं बताता हूँ। जैसे ताजमहल को किसने बनाया, जिसने भी बनाया, शाहजहां ने बनाया, किसके मेमोरी में, किसी के मेमोरी में। तो एक तरह से उसकी निशानी छोड़ गया, मतलब निशानी के तौर पे उसको बनाया गया है, गिफ्ट के तौर पर, है ना। उसके याद के लिए गिफ्ट दिया है उसने, मतलब बोल सकते हैं इसको याद की निशानी, स्मारक बना देना, है ना। जैसे ताजमहल को बना दिया गया किसी के याद में, तो एक निशानी बना दिया। तो निशानी के जो याद के जो निशानी होते हैं, स्मारक वगैरह होते हैं, उसको कहते हैं। और टेकन इन अ मेमोरी ऑफ, वही बात है, सेम चीज़ है, तो उसको कहते हैं सोवेनिर। जैसे आप किसी से मिल रहे हो और मिलने के बाद अगर आप बहुत दिनों तक आप बिछुड़ने वाले हो उनसे, तो क्या करते हो, जाते जाते एक दूसरे को हो सकता है रोज़ दे देते हो, है ना। और उस रोज़ को कहाँ रखते हो आप लोग, तो किताबों में छुपा करके, पन्नों के बीच, है ना, ताकि वो क्या रहे, याद की निशानी रहे। और वैसे भी मेरे भी कुछ बुक्स में कई सारे रोज़ हैं, कई सारे फ्रेंड ने मुझे दिए हैं, तो ये सब होते हैं याद के निशाने, तो इसको कहते हैं सोवेनिर। नेक्स्ट आपका शॉडी। शॉडी का मतलब होता है रफ और फिर पुअर क्वालिटी, मतलब होता है पुराना वस्तु जो तुच्छ हो जाए, बिल्कुल बेकार हो जाए, उसको कहते हैं शॉडी। पुराने होने की वजह से, है ना, पुराने होने की वजह से उसकी क्वालिटी बेकार हो जाए, तब कहलाता है वो शॉडी वस्तु, मतलब बिल्कुल पुराना हो जाना, तुच्छ हो जाना। नेक्स्ट आपका ससिंक्ट। ससिंक्ट का मतलब होता है ब्रीफ और फिर टर्स बट क्लियर। क्या मतलब है, तो इसका मतलब है संक्षिप्त। ब्रीफ का मतलब संक्षिप्त होता है, टर्स का मतलब भी संक्षिप्त होता है, मतलब कम शब्दों में किसी चीज़ को बोलना। कम शब्द तो होना चाहिए लेकिन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, है ना, टू दी पॉइंट होना चाहिए। तो वैसे चीज़ों को बोलते हैं ससिंक्ट। ससिंक्ट का मतलब संक्षिप्त लेकिन टू दी पॉइंट, स्पष्ट होना चाहिए। जो भी बात कहे बिल्कुल स्पष्ट कहे, जो भी एग्जाम्पल दे बिल्कुल टू दी पॉइंट दे। ऐसा नहीं कि घुमा फिरा कर, चारों तरफ घुमा फिरा कर बातें करे और बोलना था उसको इतना सा, बोल दिया इतना सा, है ना। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल कम बोलो लेकिन स्पष्ट बोलो, टू दी पॉइंट बोलो, तो वो कहलाता है ससिंक्ट, है ना। नेक्स्ट क्या आपका सबैटिकल। सबैटिकल का मतलब होता है ऑफ सबैथ, तो और हॉलीडे, खास करके संडे। तो सबैटिकल और फिर सबैथ दोनों का मतलब होता है आपका छुट्टी के दिन, आराम के दिन। नेक्स्ट आपका सिबलिंग। सिबलिंग मतलब हैविंग सेम पेरेंट्स, सिस्टर और ब्रदर। कहने का मतलब है कि वैसे सिस्टर और ब्रदर जिनके सेम पेरेंट्स होते हैं, जिनको कहा जाता है सहोदर, है ना, भाई बहन, एक ही माँ बाप के जो भाई पुत्र पुत्री होती हैं, आपस में भाई बहन कहलाते हैं, उसको कहते हैं सिबलिंग। तो सिबलिंग का मतलब भाई बहन हो गया। स्पर्ट। स्पर्ट का क्या मतलब है, सडन आउटबर्स्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है बिल्कुल जिसको कहते हैं झोंका, बिल्कुल किसी चीज़ का धार फुट पड़ना। जैसे पाइप से अगर पानी अचानक आप चलाते हो और पाइप से तुरंत एक फुहारा सा निकल जाए, धार निकल जाए, तो उसको कहते हैं स्पर्ट। बिल्कुल वेग और प्रचंड में निकले, उसको कहते हैं स्पर्ट। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, क्योंकि इस बार CHSL के एग्ज़ाम में देखा गया, मेरे कई सारे स्टूडेंट खुश हुए कि सर जो भी आपने टेस्ट और टास्क में लिया हुआ था, जो भी बताया हुआ था बीच बीच में, एकदम सेम, जिसको कहते हैं सेम ऑप्शन के साथ आया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखता हूँ कितने लोगों को याद है। एक साथ बताया था कि स्पर्ट जब आया था एक वर्ड, तो अब मैं बताया था स्पर्ट के साथ स्पर्न। यहाँ पर T है, यहाँ पर N है, और इसमें छुपा हुआ है आपका स्पर। और इसी तरीके का एक वर्ड होता है स्प्यूरियस। बहुत लोगों ने अपने नोटबुक में नोट करके लिखा हुआ है, तो मुझे बताओगे इन तीनों का मीनिंग होता है क्या। स्पर्ट का मीनिंग मैं बता दिया, एकदम पोएम की तरह याद होने चाहिए, वोकैबुलरी इस तरीके से याद होने चाहिए। टास्क का टेस्ट करके देखो मेरे साथ, देखना कितना जल्दी याद करवाता हूँ। नेक्स्ट आपका सेरेनेड। क्या मतलब है सेरेनेड का, इसका मतलब है म्यूजिक के सेंस में, टू सिंग टू समबडी। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति के लिए संगीत गाना, है ना, किसी व्यक्ति के लिए संगीत गाना, ये कहलाता है आपका सेरेनेड। खास करके प्रेमी प्रेमिका जब एक दूसरे के लिए गाते हैं ना, तब वो सॉन्ग कहलाता है आपका सेरेनेड। जैसे एक दूसरे से मिलते हैं तो कैसे गाना गाते हैं कि अभी ना जाओ छोड़ कर, तो दूसरा क्या गाते हैं, आज जाने की
जिद ना करो। तो ये सारे जो सॉन्ग होते हैं बिल्कुल प्रेमी प्रेमिका वाले, मतलब मैं भी आज काफ़ी मूड में हूँ, है ना, तो अलग की बात है। तो कहने का मतलब है कि जब एक दूसरे के लिए गाना गाते हैं, खास करके प्रेमी प्रेमिका, तो वैसे म्यूजिक को कहते हैं सेरेनेड। नेक्स्ट आपका सेरेंडिपिटी। देखो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग एरर लग रहा है, ये पी के बाद आई होना चाहिए, इसको थोड़ा इंप्रूव कर लेना अपने बुक में। तो सेरेंडिपिटी का मतलब होता है क्या, फॉर्चुनेट और फिर अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी। अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी भी एक साथ है इसको। और फॉर्चुनेट क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब होता है अचानक भाग्य का बदल जाना, बिल्कुल नसीब जो कहते हैं। और फिर अचानक किसी चीज़ का मिल जाना और आप बिल्कुल रातों रात अमीर हो गए, तो वैसे चीज़ों को कहेंगे सेरेंडिपिटी, है ना, बिल्कुल नसीब कह सकते हैं इसको, नसीब। और फिर अचानक भाग्य का बदलना, और फिर आप कुछ कर रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट दूसरा चीज़ का कर रहे थे और अचानक कोई नए चीज़ का आविष्कार कर दिए, तो भी वो कहलाता है सेरेंडिपिटी। नेक्स्ट है आपका स्प्री। स्प्री का मतलब होता है मेरी टाइम और फिर लाइवली। कहने का मतलब है मौज मस्ती, इसको सिंपल कहेंगे, एक शब्द में कहेंगे मौज मस्ती। मेरी का मतलब भी होता है बिल्कुल मस्ती में होना, खुश होना। और तो स्प्री का क्या मतलब बताया, मौज मस्ती। नेक्स्ट आपका स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है एन एक्स्ट्रावेजेंट पर्सन, मतलब है इसका अति व्ययी। अति व्ययी का मतलब अय्यास व्यक्ति लोग जो होते हैं ना, अय्यास व्यक्ति का मतलब बाप के खून पसीने का कमाया हुआ पैसे को जहाँ तहाँ उड़ा देना, अय्यासी में उड़ा देना, है ना, मौज मस्ती में उड़ा देना। तो वैसे व्यक्तियों को कहते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो व्यय करते हैं, काफ़ी ज़्यादा खर्च कर देते हैं बिना सोचे समझे कि क्या होना है क्या नहीं होना है। नेक्स्ट आपका स्नब। तो स्नब का मतलब होता है ट्रीट विथ कंटेम्प्ट। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब कह सकते हैं स्नब का मतलब कि किसी का अपमान करना, किसी का अनादर करना, है ना, गाली गलौज करना, तो वो कहलाता है स्नब। नेक्स्ट आपका ससेप्टिबल। ससेप्टिबल का मतलब होता है इजीली इन्फ्लुएंस्ड और फिर अफेक्टेड। क्या मतलब है, तो इसका मतलब है आपका अति संवेदनशील, मतलब काफ़ी इमोशनल व्यक्ति होते हैं ना, भावुक, तो वैसे व्यक्तियों को कहते हैं ससेप्टिबल, इमोशनल व्यक्ति। जैसे मैं एक बार क्लास में पढ़ा रहा था, तो क्या हो रहा था कि कुछ लड़के और एक दो लड़कियां थी और 4-5 लड़के थे, और पीछे में बैठ करके क्या कर रहे थे, थोड़ा सा एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मतलब मजाक मस्ती चल रहा था पीछे में। तो क्या हुआ, मैं उधर से आया और मैं देखा कि वे लोग शांत नहीं हो रहे हैं, और मैं पढ़ाना स्टार्ट भी कर दिया और वे लोग बस जारी थे। सिंपल सी बात, मैं उन लोगों से यही कहा कि क्या ये बंदर नाच बना करके रखे हो, और उसमें से टारगेट किया एक लड़की थी उसमें से। तो मैंने कहा कि देखो ऐसे सिनेमा घर मत बना के रखो। तो कुछ देर में उसके आंखों से ना, मतलब एक तरफ से क्या निकलने लगा, एक आंख से पूरा गंगा और दूसरे आंख से पूरा जमुना बहने लगा। तो मैं डर सा गया, भाई क्या हो गया इसको, कुछ तो बोला नहीं। तो मैंने फिर पूछा कि हुआ क्या, मैं तो वैसा कुछ बोला नहीं। तो कहती है सर मुझे ना मतलब किसी की याद आ गई आपके डांट से। मैंने कहा किसकी याद आई, तो ओके नहीं सर छोड़ो, लेकिन सर कभी कभी ऐसे ही डांट लिया करो, मुझे अच्छा लगा। तो मैं बोला अच्छा बताओ इसमें कौन सा लॉजिक है, एक तो रोना और दूसरी बात की एक तो अप्रिसिएशन भी मिल रहा है कि नहीं डांटा करो, है ना, और मुझे अच्छा लग रहा है। तो ऐसे जो भावुक व्यक्ति होते हैं ना, कि थोड़ा सा भी किसी चीज़ की याद आ जाए तो वो रोने लग जाए, किसी के थोड़ा सा डांट सुन जाए बिल्कुल गंगा जमुना बहने लग जाए, तो वैसे लोगों को कहेंगे ससेप्टिबल पर्सन, है ना, बिल्कुल भावुक पर्सन, काफ़ी ज़्यादा अति संवेदनशील व्यक्ति। नेक्स्ट आपका स्नाइड। स्नाइड का क्या अर्थ है, देखो स्नाइड का अर्थ है स्लाइली। स्लाइली का मतलब होता है धूर्त टाइप का, है ना, उसको स्लाई बोलते हैं। स्लाइली क्रिटिकल और फिर स्नियरिंग। क्या मतलब है इसका, स्नियर का मतलब भी मैं बता चुका हूँ। तो स्नाइड का मतलब और इन तीनों का मतलब अगर बताऊं तो इसका मतलब होता है धोखेबाजी, है ना, धोखेबाजी। पहले मैं बता चुका हूँ ना कि जितना बादाम खाने से अकल नहीं होता उतना धोखे खाने से होता है। तो स्नाइड का मतलब क्या होता है, धोखेबाजी, याद रखना। नेक्स्ट आपका स्नॉब। स्नॉब का मतलब वन हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ सोशल पोजिशन। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं समाज में, उनको लगता है कि समाज के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति मैं ही हूँ, तो उसका ये इल्यूजन होता है ना। मिथ्याभिमानी जिसको बोलते हैं, मिथ्या मतलब झूठा, अभिमानी का मतलब घमंड होना, मतलब उनको लगता है कि मेरे जैसा इस समाज में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित मैं ही हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। जिसको एक वर्ड और भी दे सकते हैं, देखो मेगैलोमेनिया। मेगैलोमेनिया एक वर्ड होता है, मेगा वर्ड से बना है। मेगा का मतलब बहुत ज़्यादा, मेनिया का मतलब क्या, पागलपन। तो खुद के बारे में बहुत बड़ा पागलपन होना, बड़प्पन का मतलब उसे लगे कि मेरे जैसा मेगा कोई है नहीं, मेरे जैसा कोई बड़ा है नहीं। तो उस तरीके का जो ऑब्सेस्ड होता है, बिल्कुल उस चीज़ का आदी हो जाता है कि मेरे जैसा समाज में कोई नहीं है बड़ा, तो वैसे व्यक्तियों को कहते हैं स्नॉब पर्सन। ठीक है, तो स्नॉब का मतलब मैं समझा दिया, मिथ्या अभिमानी। नेक्स्ट आपका स्क्वैबल। स्क्वैबल का मतलब होता है नॉइजी पेटी क्वेरल। मतलब क्या, छोटे छोटे झगड़े लेकिन काफ़ी नॉइजी, है ना, बिल्कुल एक दूसरे पर एकदम जो बोलते हैं ना बौछार कर देना गालियों से,
और पूरा शोर शराबा करना और उसका कोई रिजल्ट निकलता नहीं है ना, चुंदी पकड़ के बस एक दूसरे को मारना पीटना, वैसा वाला तो कम, लेकिन बातों से ज़्यादा, तो वैसे झगड़े को कहते हैं स्क्वेबल। नेक्स्ट है आपका स्क्वॉल। स्क्वॉल का मतलब होता है सडन वायलेंट स्टॉर्म। मतलब क्या है इसका, तो जिसको कहते हैं वायु का झोंका, है ना, आंधी बोल सकते हो, तो आंधी को भी कहते हैं स्क्वॉल। नेक्स्ट है आपका सेलुब्रियस। ये काफ़ी बार ये वर्ड आया है आपका कहाँ, सिनोनिम एंटोनिम के सीरीज में। तो सेलुब्रियस का मतलब होता है सैल्यूटरी या फिर हेल्थफुल, जिसको होलसम भी बोलते हैं, एक वर्ड होलसम भी था वहाँ पर। तो क्या मतलब होता है इसका, तो इसका मतलब होता है लाभप्रद, लाभप्रद या फिर स्वास्थ्यवर्धक जिसको कहते हैं, तो इसका मतलब होता है सेलुब्रियस का मतलब लाभप्रद स्वास्थ्यवर्धक। फिर स्ट्रैंड। स्ट्रैंड का मतलब होता है टू बी लेफ्ट विदाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या फिर मनी। इसका मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति को बिल्कुल मुसीबत में छोड़ देना, तो वो कहलाता है आपका स्ट्रैंड। स्ट्रैंड का मतलब भटकते रहना इधर उधर, है ना। मान लिया जाए आप 2-4 साथियों के साथ शिमला घूमने जाते हो, पता चला एक को कहीं किसी घाटी में छोड़ दिए, ना बेचारे के पास कोई पैसा बचा है और ना उसके पास कोई साधन बचा है ट्रांसपोर्ट का, तो उस स्थिति में छोड़ देना वो कहलाता है किसी को मुसीबत में छोड़ जाना, वो कहलाता है स्ट्रैंड। जैसे एक वर्ड मुझे याद आता है, एक फ्रेज है, ये काफ़ी बार न्यूज़पेपर में देखने को मिला है कि फलाने ने अपने बॉस को छोड़ दिया, कंपनी चौपट हो गई पूरा। तो इस तरीके के वर्ड आते हैं, खासकर द हिंदू में देखा हूँ मैं कई बार। एक होता है टू लीव इन लर्च, टू लीव इन द लर्च। मैंने कभी बताया हुआ है इसको, मुझे याद नहीं कौन से सीरीज में। लर्च है ये, LURCH। टू लीव इन द लर्च सेम मीनिंग होता है स्ट्रैंड का, मतलब किसी को मुसीबत में छोड़ देना। ये फ्रेज़ को याद कर लेना, एग्जाम में पूछने के चांसेस बनते हैं इसके। तो बहुत सारे वर्ड को मैं डिस्कस कर दिया हूँ और इसका रिकैप क्या करवाना, बस सिंपल मीनिंग तो ही बताया हूँ, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं इसमें। तो आप लोग इसको बार बार देखना, और मैं हमेशा दूर आता हूँ, रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे आप चीज़ों को नहीं सीख पाओगे। मेरा कमांड हुआ है तो इतना आसानी से नहीं हुआ, मुझे कई साल लगे इतने सारे कुछ सीखने के लिए, तो एटलीस्ट आपको कुछ साल तो देने ही पड़ेंगे। एटलीस्ट 1 साल का टारगेट जरूर रखो वोकैब को सीखने के लिए, और प्रत्येक दिन 1 से 2 घंटे अगर नहीं देते हो वोकैब को, तो आप कभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड नहीं कर पाओगे। ये जो बोलते हैं सत्य है, यही सत्य है। और होता क्या है, जैसे कि आप लोग वर्ड को सीख रहे हो, तो आज पढ़े फर्स्ट नंबर चैप्टर, फिर कल सेकंड पढ़े, बाद में जाते जाते आपको पता नहीं चलता है कि मैं कहाँ हूँ, समंदर के किस ओर हूँ, मझधार में हूँ किनारा में हूँ, कोई पता नहीं चलता है। तो इन सभी झंझटों से अगर आपको बचना है और आपको लगे कि एक सिस्टमैटिक ढंग से तैयारी करें और वोकैब को सीखें, तो आपको 9 मंथ्स मेरे साथ चलने होंगे। 9 मंथ्स का मैं ट्रेनिंग देता हूँ इसके थ्रू, पर्सनल गाइडेंस के थ्रू। इस पर आपको अगर मैसेज करना है तो आपको पता चलेगा कि कौन से रूल्स को मैं फॉलो करवाता हूँ। और इसमें सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान रखता हूँ रिवीजन का, मतलब महीने में 2 एक बार तो महीने में रिवाइज होता है, और जिसको बोल सकते हो कि प्रत्येक 4th टास्क और टेस्ट होता है वो रिवीजन का होता है। और क्या होता है कि 2 महीना जब हो जाता है तो आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका सेकेंड टाइम रिवाइज हो रहा होता है, और फ्रेजल वर्ब भी, फ्रेजल वर्ब और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर 9 महीने तक आप पढ़ोगे ना, तो आपके उंगलियों पर होंगे, आपके पूरा फिंगर टिप्स पे होंगे। और बाकी सारे जो भी सीरीज़ हैं वो भी कई बार रिपीट होते हैं, और इस तरीके से मैं 9 मंथ्स का जानबूझ करके टाइम लिया हूँ। तो आप लोगों को मेरे साथ साथ चलना है, जो लोग चले हैं उनको तो पता है कि कितना कुछ सीखे हैं वे लोग। तो चलो, बहुत सारी बातें मैं बता दिया, बहुत सारे वर्ड्स को सिखा दिया, हर एक वर्ड का बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल में बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए, लेकिन हाँ तभी बैठेगा जब आप रिवाइज करोगे। रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारने का मतलब समझते हो, बोल बोल कर बिल्कुल तोते की तरह रटना, उसको बोलते हैं रट्टा मार। लेकिन सुन सुनकर अगर आप किसी चीज़ को समझते हो तो वो दिमाग में एक इमेज क्रिएट करता है आपका। जैसे स्टॉलवर्ट मैं बताया सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो आपके दिमाग में ये इमेज क्रिएट करेगा, और बार बार सुनोगे तो ये वर्ड आपके दिमाग में छप सा जाएगा, है ना। कई सारे एग्जाम्पल मैं अभी आज के क्लास में मैं बताया हूँ, है ना। प्रेमी प्रेमिका का भी यहाँ तक कि मैं एग्जाम्पल दे दिया। तो आपको बार बार सुनने हैं, सुबोपली का फॉर्मूला आपको फॉलो करना ही है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करना है। सु का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, उसके बाद थोड़ा कम बोलो, पढ़ो एक बार। लिखने का कोशिश सारे वर्ड को मत लिखा करो, जो वर्ड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे, तीसरे चौथे जब रिवीजन कर रहे होते हो, तीसरा चौथा रिवीजन, उसके बाद अगर जो वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगे उसको लिखा करो, वरना आपके बुक और आपके नोट्स और आपके वीडियो में क्या फ़र्क रह जाएगा, है ना। नोट्स को शॉर्ट बनाना चाहिए, बुक नहीं बनाना चाहिए उसको। तो लिसनिंग पे ज़्यादा फोकस करो। तो चलिए, हम लोग बहुत कुछ सीख लिया, आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।